2 वर्ष। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपका इस साल का पेपर है सेक्रेटरी प्रैक्टिस एसपी जो है, जो अभी आया आपका 2025 18 तारीख को। तो इसमें इजी आया था एकदम, आपका जो भी ये आया था ऑब्जेक्टिव बहुत इजी आया था। देखो, होल्डर ऑफ अ बॉन्ड इज अ डैश ऑफ अ कंपनी, यहाँ पे आएगा क्रेडिटर, क्योंकि होल्डर जो होता है कंपनी का उधार देने वाला होता है। कंपनी हैज़ टू अपॉइंट, क्या अपॉइंट करना है कंपनी को, देखो क्या अपॉइंट करना है, डिपॉजिटर। इसमें लिखा हुआ है, इस वर्ड से आपको देखना था, ये आपका डिपॉजिट ट्रस्टी आएगा यहाँ पे। फिर जैसे इसमें है द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर, डिबेंचर पे कौन सा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, डिमेट शेयर आर, डिमेट शेयर कौन से होते हैं, फंगिबल होते हैं, डिमेट शेयर क्या होते हैं, फंगिबल। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो कैसे करती है पैसा, ट्रेजरी बिल इशू करके। फिर इसके बाद आपका आया था करेक्ट अंडरलाइन, अंडरलाइन करना था, ये भी इजी था। अब यूएसए में कौन सा होता है, खाली ये वर्ड हटाना था, यहाँ पे लिखना था अमेरिकन, बस, बाकी तो वही है, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म था ADR। फिर FPO को हटा के क्या आएगा, IPO आएगा यहाँ पे। और बोनस शेयर इश्यूड एज अ फ्री गिफ्ट टू, प्रेफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इक्विटी या लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर आप लिखोगे एग्जिस्टिंग इक्विटी, मतलब जो पहले से शेयर लेते हैं उनको ही हम लोग बोनस दे सकते हैं और किसी को नहीं दे सकते। फिर डिविडेंड की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा, डिविडेंड इज एन ऑब्लिगेशन टू पेड बाय कंपनी एवरी ईयर, डिविडेंड की जगह हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट। और स्टॉक मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ मनी मार्केट की जगह पे क्या आएगा, कैपिटल मार्केट। मतलब ये जो था एक दूसरे का ऑब्जेक्टिव ऐसे ही था कि अपोजिट वर्ड आ गया था। और उसके बाद यहाँ पे मैच द पेयर में क्या है, फाइनेंशियल मार्केट का डायरेक्ट आएगा आपका, कि जो क्या करता है फाइनेंशियल में करता है, फाइनेंशियल डील, मतलब ये क्या आएगा, ट्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा क्या होता है, रिस्की होता है, तो आप बी का लिख सकते हो, बी का 5। फिर चार्ज ऑन एसेट क्या होगा, चार्ज ऑन एसेट हमेशा होता है सिक्योर्ड डिबेंचर में, क्योंकि वो सिक्योर्ड होता है इसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, अपने एसेट के अगेंस्ट। डिपॉजिटरी एक्ट आया था आपका 1996 में। और कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब होता है जिसमें आपके वेरियस फंड आते हैं, मिक्स ऑफ वेरियस फंड, जिसमें आपका डिबेंचर आता है, डेप्ट आता है, और बोल सकता हूँ मैं बोरिंग फंड, लोन, सब कुछ इसके अंदर आता है। तो ये सब आपने किया होगा तो आपका आराम से आपका मार्क्स आ गया होगा। आगे क्या गया है, ये ट्रू और फॉल्स निकालना था। डिविडेंड वंस डिक्लेयर कैन नॉट बी रिवोक, रिवोक मतलब क्या, वापस नहीं होगा, तो ये ट्रू हो गया। ऑथोराइज कैपिटल इज मेंशन कैपिटल क्लॉज ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। ऑथोराइज मतलब आपका पहले से बताना पड़ता है कितना कैपिटल आपको चाहिए, कितना नहीं चाहिए। फिक्स कैपिटल ऑल्सो रेफर्ड एज अ सर्कुलेटिंग कैपिटल, नहीं, ये फॉल्स है आपका। और डिपॉजिट आर गिवन वोटिंग राइट, डिपॉजिटर को वोटिंग राइट नहीं मिलता, खाली इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, तो ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, यस इट इज ट्रू। तो यहाँ पे आप ये सब सही किए होगे तो आपका आराम से 20 मार्क्स बन जाएगा।